राधे राधे। जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है। यह अनुभव कभी खुशी लाता है तो कभी दर्द। पर क्या आपने यह कभी सोचा है कि सुख और दुख वास्तव में कहां से आते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सुख और दुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि सुख और दुख हमारी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती रहती है, ये स्थायी नहीं है। हमें सहनशीलता और धैर्य के साथ इसका सामना करना चाहिए। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख दो परस्पर विरोधी भावनाएं हैं जो हर इंसान के जीवन में आती हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं या जब हमें कोई प्रिय वस्तु, व्यक्ति या अनुभव मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होता है। जब हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या हम किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या अनुभव को खो देते हैं तो हमें दुख होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों से आते हैं, जैसे पैसा, पद, परिवार और सामाजिक स्थिति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का असली स्रोत हमारा मन है। यदि मन स्थिर और शांत है तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है। सुख दुख दोनों अस्थायी हैं, ये हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने मन को जीवन का केंद्र बताया है। वे कहते हैं, इसका अर्थ है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन बहुत चंचल होता है, इसे एक जगह स्थिर करना कठिन है। मन हमारी इच्छाओं और भावनाओं का जन्मदाता है। मन ही तय करता है कि हम किस स्थिति में सुखद रहते हैं या फिर दुखद। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है। सफलता का अर्थ है मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करना। श्री कृष्ण गीता में आत्मा और अहंकार के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा सुख है। अहंकार हमें आत्मा से दूर करता है। जब अहंकार को चोट लगती है तो हमें दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो सुख और दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते। सफलता केवल धन और पद में नहीं बल्कि मन की शांति में है। अपने धर्म का पालन करना ही सच्ची सफलता है। सुख और दुख दोनों में समान रहें। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। फल की चिंता किए बिना अपने कार्य करें। श्री कृष्ण के वचनों का सार यह है कि सुख और दुख हमारे जीवन में अपरिहार्य हिस्से हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सब कुछ पा लिया था, धन, साम्राज्य, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। फिर भी उनका मन शांति से दूर था। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। माधव, हमने सब कुछ पा लिया, धर्म के लिए धन, साम्राज्य और जीत, यश और सत्ता हासिल की, फिर भी उनका मन मुझे अभी भी सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। श्री कृष्ण से पूछा, क्यों लगता है माधव कि मेरे भीतर कुछ खाली है? धर्म के लिए यह युद्ध लड़ा और जीत भी हासिल की, सुख और दुख क्यों मुझे केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं अनुभूति नहीं हो रही है? तुम्हारे मन की अवस्था क्यों लगता है कि मेरे भीतर कुछ खाली है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। और बोले, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुख और साधारण गांव केवल बाहरी ले जाने का प्रस्ताव दिया। यह तुम्हारे वह गांव में एक किसान से मिलने से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी रामू एक निर्धन लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। छोटे से खेत में काम करता, लेकिन अर्जुन के मन में और अजीब सी बेचैनी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत सब कुछ पा लिया था। जब श्री कृष्ण साम्राज्य और यश और सत्ता तो रामू ने फिर भी उनका मन शांति से दूर था। उन्होंने एक दिन अर्जुन नम्रता से पूछा, हे माधव, हमने यह मेरा सौभाग्य है धर्म के लिए यह युद्ध लड़ा और जीत भी हासिल, झोपड़ी में विश्राम कर क्यों मुझे अर्जुन ने देखा कि अनुभूति रामू के पास न तो ऐसा क्यों लगता है
कि मेरे भीतर कुछ खाली है। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और बोले, और उसका खेत भी अर्जुन सूख रहा था। सुख और दुख, फिर भी रामू के चेहरे पर एक अद्भुत शांति। यह तुम्हारे मन की अवस्था है, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तुम इतना खुश कैसे? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पास तो पांडव विजयी हुए। रामू ने उत्तर दिया, के मन में एक अजीब सी बेचैनी। मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें सब कुछ पा लिया था। मेरा परिवार, साम्राज्य और मैं मेहनत से अपना जीवन, फिर भी उनका मन शांति से दूर। सुख और दुख एक जीवन का हिस्सा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, परेशान नहीं होता? हमने अर्जुन ये सुनकर धर्म के लिए यह युद्ध लड़ा और जीत भी। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, लेकिन क्यों मुझे इस किसान की परीक्षा लेते अनुभूति नहीं हो रही है? उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से कि मेरे भीतर कुछ खाली, एकमात्र बैल को मार दिया। मुस्कुराए और बैल किसान के लिए अर्जुन सुख में काम करने का एक केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आता। जब रामू ने देखा यह तुम्हारे मन की अवस्था, बैल मर चुका है, इसे समझने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें ईश्वर की ओर देखकर कहा, महाभारत का युद्ध यह आपकी चुका था। पांडव विजयी हुए, जो दिया, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसके बिना उन्हें सब कुछ पा लिया था। देखकर धन, साम्राज्य चकित हुआ, यश और सब। कुछ दिनों बाद फिर भी उनका मन अपनी शक्ति से किसान के पूरे खेत को नष्ट कर दिया। माधव और रामू, हमने और उसका परिवार धर्म के लिए युद्ध लड़ा और जीत भी। फिर भी रामू ने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा अभी भी सुख की अनुभूति नहीं हो रही। हर सुबह ऐसा क्यों लगता है कि मेरे भीतर कुछ खाली है? एक दिन रामू की पत्नी ने उससे पूछा और बोले, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, दुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आता। रामू ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे मन की अवस्था है, भगवान पर भरोसा करेंगे समझने के लिए। जो सुख देता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब किसान इतना संतोषी और धैर्यवान कैसे है? सब कुछ पा लिया। मैंने युद्ध में इतने लोगों को साम्राज्य, यश और सत्ता, लेकिन फिर भी उनका मन शांति किसी की नहीं थी। एक दिन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह हमने जानता है कि सुख और दुख, यह युद्ध लड़ा और जीत भी ये मन की स्थिति है, लेकिन रामू ने मन का अभी भी संतुलन की अनुभूति नहीं हो रही है। ऐसा क्यों लगता है? परिस्थितियां उसे कि मेरे भीतर कुछ खाली है। सुख और दुख श्री कृष्ण हमारी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। सुख और दुख जैसे मौसम बदलते हैं, वस्तुओं से नहीं, भावनाएं भी बदलती जाती हैं। तुम्हारे मन की अवस्था है, हमें इन पर ध्यान देने के बजाय स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। महाभारत का युद्ध भगवान पर विश्वास रखा, पांडव विजयी हुए। हमें कठिनाइयों के मन में एक धैर्य रखना बेचैनी थी। श्री कृष्ण ने सब कुछ किसान को आशीर्वाद दिया, धन, साम्राज्य, खेत को यश और से हरा भरा कर दिया। फिर भी उनका मन, किसान ने भगवान का धन्यवाद किया। एक दिन अर्जुन अपनी मेहनत से पूछा, जारी रखा। माधव, हमने इस अनुभव से सीखा, धर्म के लिए सच्चा युद्ध लड़ा और जीत भी नहीं हासिल, बल्कि मन की शांति। क्यों मुझे अभी भी संतुलन से नहीं हो रही? गीता हमें ये सिखाती है। क्यों लगता है सुख और कि मेरे भीतर कुछ समान दृष्टि से देखें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मन को नियंत्रित करें। अर्जुन, काम भाव सुख और दुख कर्म बाहरी वस्तुओं से यदि हम श्री कृष्ण के यह तुम्हारे मन की अवस्था है अपने जीवन में उतारे समझने के लिए मैं तुम्हें एक सफलता प्राप्त करेंगे। महाभारत का युद्ध आंतरिक शांति का था और संतोष भी विजयी हुए, लेकिन अर्जुन के लिए हमें अपने जीवन में बेचैनी थी। उन्होंने धैर्य और शांति बनाए लिया था। धन, साम्राज्य, जीवन में यश और सुख, फिर भी उनका मन शांति से दूर था, क्योंकि ये तो जीवन का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण से पूछा, इससे कोई भी व्यक्ति भाग नहीं सकता। यह धर्म के लिए हर व्यक्ति लड़ा और जीत भी हासिल ही होता है, लेकिन क्यों मुझे इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो रही है जिसे दुख न क्यों लगता है कि मेरे भीतर कुछ खाली है? हर व्यक्ति कृष्ण मुस्कुराए सुख से और बोले गुजरता ही है। अर्जुन, सुख और दुख में बाहरी वस्तुओं से नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे मन की अवस्था है और शांतिपूर्वक इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी और उसे भगवान की इच्छा समझकर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जैसे विजयी हुए, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहरता। एक अजीब सी बेचैनी, प्रकार दुख भी ज्यादा देर नहीं ठहरता। सब कुछ पा लिया था, दुख के बाद सुख, साम्राज्य, सुख के बाद दुख, यश और सही रहता है। फिर भी उनका मन विचलित ना दूर था और हमेशा अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आज के लिए इतना, हमने कल फिर मिलते हैं। धर्म के नई वीडियो युद्ध लड़ा और जीत भी स्वस्थ हासिल